हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन का प्रीमियम हमें बाय करना चाहिए, ओटीएम, एटीएम या फिर आईटीएम। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं स्क्रीन पे चल के। तो दोस्तों, इसके लिए हमने सेंसिबल का ऑप्शन चैन ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है मिडिल में आपको स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है स्पोर्ट प्राइस। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है ऑप्शन के प्रीमियम। ठीक है, कॉल ऑप्शन का जो एलटीपी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस 24,950 है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए ये है एटीएम। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रीमियम है वो 81 रुपया चल रहा है। और यहाँ पे जो 25,000 है वो उसका प्रीमियम जो है वो है 58 रुपया 75 पैसा, 41 रुपया। और अगर इधर की तरफ आप जाएंगे, यानी कि मार्केट जिस वाले लेवल को क्रॉस कर दिया, यानी कि जो आईटीएम है, ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो 113, 149, 188, 89। ठीक है, तो ये प्रीमियम महंगे क्यों हैं और ये प्रीमियम सस्ते क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले, उसके बाद में हम समझेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ऑप्शन का प्राइजिंग समझना ज़रूरी है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो कैसे बना होता है और उस प्रीमियम में क्या क्या वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ ए प्रीमियम, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन ए प्रीमियम। तो हम लोग प्रीमियम को समझने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में दो वैल्यू होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, अगर आप यहाँ पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि जो ऑप्शन है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो होता है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो हमको पहले इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना समझना है। ठीक है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसको समझेंगे, कॉल ऑप्शन के लिए और पुट ऑप्शन के लिए दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुट ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे है इंट्रेंसिक वैल्यू इक्वल स्ट्राइक प्राइस माइनस इक्विटी प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि जो निफ्टी है उसके जो स्ट्राइक्स हैं, यानी कि 25,000, 24,950, 24,900, ठीक है, 24,850 या फिर 25,150, 25,050, 25,200। ठीक है, ये सब स्ट्राइक हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस इक्विटी प्राइस, इक्विटी प्राइस का मतलब ये है कि स्पॉट प्राइस। ठीक है, जो निफ्टी है उसका स्पॉट प्राइस क्या है। तो अगर हम यहाँ पे पुट ऑप्शन में इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई होगा। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आप कॉल ऑप्शन के लिए देखेंगे तो कॉल ऑप्शन इक्विटी यानी कि स्पॉट प्राइस, यानी कि जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है यानी कि 25,000, 25,000, 50, 25,000, 150। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो इक्विटी प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, कर देंगे तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का इंट्रेंसिक वैल्यू निकल जाएगा, जो जिस स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम ट्रेड कर रहा है उस प्रीमियम का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, अगर वो 250 पे है, ठीक, 250 पे अगर वो ट्रेड कर रहा है और हमने 240 का स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है, ठीक है, 240 का स्ट्राइक प्राइस हमने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है 240 के स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक, तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू 10 रुपया होगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फार्मूला, कॉल ऑप्शन का इंट्रेंसिक वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ये है इक्विटी प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख सकते हैं इक्विटी प्राइस। तो इक्विटी प्राइस अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो इक्विटी प्राइस हो जाएगा, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्पॉट प्राइस। ठीक, तो ये हो गया इक्विटी प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो हमने 240 वाले स्ट्राइक प्राइस पे हमने देखा कि यहाँ पे कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आया 10 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू या तो जीरो होगा या तो प्लस में होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे तो कुछ वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकाल करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नोट देखने को मिलेगा जो कि है
फॉर ओटीएम कॉल इंट्रेंसिक वैल्यू इज जीरो। जो ओटीएम्स होते हैं उनमें जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एटीएम होता है, ठीक है, एटीएम का भी अगर आप निकालेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू तो आएगा जीरो ही, ठीक। और आईटीएम जो होता है, आईटीएम में ही केवल इंट्रेंसिक वैल्यू होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, आईटीएम है, और इनका इंट्रेंसिक वैल्यू भी यहाँ पे निकाला गया है। अगर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे, अगर मान लीजिए जो इक्विटी है वो 250 पे ट्रेड कर रहा है, तो 250 माइनस वैल्यू जो है ये है इक्विटी प्राइस, ठीक है। इक्विटी प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस बोल सकते हैं अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो। माइनस कर देंगे इसमें से स्ट्राइक प्राइस जो भी है, तो यहाँ पे 245 का स्ट्राइक प्राइस जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपया वैल्यू निकल के आएगा। और अगर 240 वाले स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है तो 10 रुपया निकल के आ जाएगा। 230 पे देखेंगे तो 20, और ऐसे ही 225 पे अगर देखेंगे तो 25 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं जो निफ्टी है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम 2-3 चीज़ें नोट कर लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे इसके लिए चाहिए होगा स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस देख लेंगे, और हमें पता होना चाहिए क्या, स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस पता है तो हम इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 25,000 वाला ये ऑप्शन है, और इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो अभी चल रहा है 59 रुपया, ठीक। और जो अभी इस समय स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 24,976, 24,976, ठीक। और ये चल रहा है 59। इसका जो प्रीमियम चल रहा है 25,000 का जो सीई है वो चल रहा है 59 पे, ठीक। तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका जो फार्मूला है इक्विटी प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस ये है, तो 24,976 माइनस 25,000 कर देना है, ठीक है। तो जब 25,000 आप माइनस इसमें से करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आएगा जो कि आएगा -24। अगर ये माइनस में है तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो है जीरो, और ये जो प्रीमियम है इस प्रीमियम में इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो है, और टाइम वैल्यू इसमें जो 59 रुपया है पूरा का पूरा क्या है, टाइम वैल्यू। तो ओटीएम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओटीएम में क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होते हैं। तो चलिए इसी तरह से अब हम आईटीएम का निकालते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या निकल के आता है। मान लीजिए अगर हमको 24,800 के कॉल का इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,980, यानी कि जो स्पॉट प्राइस है वो 24,980 है, और जो इसका प्रीमियम है 188 है, और 24,800 का जो कॉल है उसका हमें निकालना है, ठीक। अब इस वाले प्रीमियम में हमें निकालना है कि क्या इंट्रेंसिक वैल्यू है और क्या टाइम वैल्यू है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए होगा स्पॉट प्राइस। तो हमने स्पॉट प्राइस आपको वहाँ पे बताया था, तो उस समय मार्केट ट्रेड कर रहा था 24,980। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना है स्पॉट प्राइस। तो ये हो गया स्पॉट प्राइस, माइनस कर देना है इसमें से जिस स्ट्राइक प्राइस का हमें निकालना है। तो 24,800 इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 24,800। तो जब हम स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस घटा देंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आएगा 120 रुपया, ठीक है। तो ये 120 रुपया क्या है, ये है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जो प्रीमियम है उसमें से, ठीक है, तो ये वाला जो प्रीमियम है इस वाले प्रीमियम में हमारा जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 120 रुपये का है, और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 80 रुपया, यहाँ पे 60 रुपया यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम वैल्यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है एक्सपायरी को जितना लंबा समय रहता है उतनी टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम होती जाती है। एक्सपायरी के टाइम पर टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है।
जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस पे जितना भी टाइम वैल्यू होगा सारा का सारा टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा। जो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा सिर्फ वही बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे बताया है कि जो OTM है उनके जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 78 रुपये, ठीक, और 55 रुपये, 38 रुपये, ठीक, 26 रुपये, 18 रुपये, 13 रुपये, ये सारे के सारे वैल्यू जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन, ठीक। और ठीक इसी तरह से जो पुट ऑप्शन है वो भी होता है। तो जो पुट ऑप्शन का जो OTM है ये सब, जैसे कि ये 34 रुपया, 23 रुपया, ये सब सारे के सारे वैल्यू हो जाएंगे जीरो, ठीक। ये जो 71 रुपया चल रहा है वो भी जीरो हो जाएगा। बाकी ये सब प्रीमियम बचेंगे, ठीक है। और इसमें वही बचेगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है। तो जो टाइम वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इसमें बचेंगे, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन बाई करना चाहिए। तो अगर आप ITM बाई करते हैं तो यहाँ पे जो थीटा डीके होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और अगर आप OTM बाई करते हैं तो जो OTM का थीटा डीके होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है। और अगर आप ITM बाई करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी जल्दी मिलता है, क्योंकि डेल्टा के कारण, क्योंकि जो ITM होता है उसमें डेल्टा हाई होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डेल्टा क्या होता है तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।